हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें हम देखने वाले हैं कि जो उत्तल दर्पण है वो प्रतिबिंब कैसे बनाता है, उसका निर्माण हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि जो आपके दर्पण हैं उसके दो प्रकार हैं, समतल और लास्ट टाइम हमने किया था गोलीय दर्पण के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, जिसमें हमने उत्तल और अवतल दर्पण को पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं कि उस उत्तल दर्पण के किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं, वो देखते हैं कैसे बनाएंगे। शाबाश। तो हेडिंग डालिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, तो मैं आपको इसमें बता देता हूं कि जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमें बनाना है उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे उसके लिए हमें सबसे पहले देख लेते हैं किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। वो तो हमें पता ही है कि सबसे पहली चीज़ हमें एक उत्तल दर्पण चाहिएगा, जिसका सबसे पहले आप एक मुख्य अक्ष खींचोगे। जो मुख्य अक्ष सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। मुख्य अक्ष पे ये हमारा बिंदु होता था P, जिसको बोला जाता था ध्रुव। यहाँ पर होता था हमारा C, जिसको बोला जाता था सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, और यहाँ पर होता था हमारा F। इसमें मैं आपको एक और बात आज बताने वाला हूँ कि जो F है, जो हमारा F है, वो P और C इनका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है किसका? P का और C का। यानी कि P से लेकर जो C हमारा R है और P से लेकर F जो हमारा स्मॉल f होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये P से लेकर F हमारा स्मॉल f से दिखाते हैं, P से लेकर C की दूरी को R से लिखते हैं, और ये R हमारा 2f के इक्वल होता है। ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा, आज भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है कि आपको सबसे पहले जो काम करना है, चाहे हमारा जो बिंब है जिससे प्रतिबिंब बनाना है, उससे हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ जब इनको बनाते हैं, जब उसका एक निर्माण करते हैं प्रतिबिंब का, सिर्फ दो हम वहां से किरणों को गुजारेंगे, सिर्फ दो किरणें। वो दो किरणें कौन सी होंगी? एक जो डिपेंड करेगी फोकस के ऊपर, यानी कि फोकस को देखकर खींचनी है। दूसरी जो डिपेंड करेगी सी के ऊपर, जिसको हम वक्रता केंद्र को देखकर खींचेंगे। दो तरह की चीजें बताई, एक तो कौन सी जो फोकस को देखकर खींची जाएंगी, दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र को देखकर खींची जाएंगी। इनके ऊपर ही आज हम बात करने वाले हैं। इन्हीं से हमारी जो इमेज फॉर्मेशन है, जो प्रतिबिंब है, वो बन जाएगा। सबसे पहली बात देखिए, मान लीजिए कि कोई भी यहां से हमारी एक किरण आती है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण की बात है, तो उत्तल दर्पण मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको, फैलाएगा तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगी इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, यहां से हमारी निकल जाती है सीधी, क्योंकि यहां से हम जो पहली जो हम किरण खींचेंगे वो इस मुख्य अक्ष, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, और इस मुख्य अक्ष के हमें वो समांतर खींचनी है। कैसे खींचनी है? समांतर। एक तो कैसे खींचनी है? मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी सीधी टकरानी चाहिए, सीधी हमने खींचनी है सी के ऊपर। कहां पर? सी के ऊपर। क्या बताया मैंने? एक तो होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर खींची जाएगी, दूसरी हम सीधी कहां लेकर जाएंगे? सी के ऊपर लेकर जाएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमने समांतर खींच दी इस मुख्य अक्ष के, और यहाँ पर हम जैसे इसको देखेंगे, ये जो हमारी यहाँ से मुड़ जाएगी, जो ये हमारी किरण है, जैसे यहाँ पर टकराकर हमारी मुड़ जाती है, तो यहाँ पर हम इसको पीछे जैसे ही मिलाएंगे यहाँ पर, तो हमें लगेगा ये एफ से आ रही है। तो इस तरीके से कुछ हम बताते हैं, यानी कि हमें प्रतीत होगा कि वो एफ से आ रही है, लेकिन मुड़ी वो वही है जिस माध्यम से आई, उसी माध्यम में ऊपर है तो ऊपर की तरफ निकल गई, नीचे आएगी तो नीचे की तरफ। अब हमें खींचते हैं नीचे से। ठीक है, ये हो गई। ये हमने क्या करनी है, ये भी उसी तरीके से समांतर ही खींचनी है, और जैसे ही आएगी ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, और ये भी ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि हम पहली जो लाइन खींचते हैं, चाहे वो नीचे से खींचना शुरू करें, चाहे वो ऊपर से खींचना शुरू करें, क्योंकि जो बिंब है, चाहे वो ऊपर की तरफ रख दिया जाए, चाहे वो नीचे की तरफ रख दिया जाए, यानी कि नीचे की तरफ रखने का मतलब सिर्फ इतना है कि अनंत से आएगी तो हम वहां पर सिर्फ दो ही
क्या लेकर चलेंगे, लाइनों को लेकर चलेंगे, 2 ही किरण लेकर चलेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें क्या करना हमने, यानी कि सिर्फ एक लेके आनी है, पहली चीज जो क्या करेगी उसके समांतर खींची जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ एक को पढ़ लेते हैं, इसकी बात हम बाद में कर लेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी किरण की। जो दूसरी किरण हमने यहां पर खींचनी है, जो हमारा ये उत्तर लेंस होगा, वही मुख्य अक्ष पी सी और यहां पर एफ। ठीक है, यहां पर हमने जो दूसरी खींचनी है वो हम सीधा टकराती है, कहां पर लेके जाएंगे, मान लिया ऊपर से कहीं से भी लेकर आ रहे हैं, वो सीधी जाएगी हमारी सी की तरफ, बिल्कुल सी की तरफ। 2 ही टारगेट होंगे, एक तो कौन सी, जो समांतर जाएगी, और वो किसको देखकर मुड़ेगी, फोकस को देखकर मुड़ेगी, क्योंकि ये जो ऊपर वाली है ये फोकस को देखकर मुड़ी है कि मेरे को फोकस पे आकर मिलना है। ठीक है, ये बाद में उससे परिवर्तित भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा, वो किस पर निर्भर करेगा, वो बिंब की स्थिति पर निर्भर करेगा कहाँ पर उसको रखा जाता है। वैसे सिर्फ ये ध्यान रखना है, एक तो फोकस को देखकर मुड़ेगी, दूसरी सी को देखकर। जो दूसरी हमने यहाँ पर ये किरण खींचनी है, ये जो किरण आएगी ये सी की तरफ जाएगी, सीधी सी की तरफ, इसका मेन टारगेट होगा सी। ठीक है, और जिस तरफ से वो आ रही है, यानी कि जिस पथ में वो आ रही है उसी में वापस मुड़ जाएगी, टकराकर सीधी इसी में चली जाएगी। और ये केस आपने पढ़ लिया था स्टार्टिंग में भी आपने पढ़ लिया था कि कोई भी जो ये हमारा दर्पण था, कोई भी हमारी ऐसे किरण आएगी और उसी डायरेक्शन में तब मुड़ जाती है जब वो अभिलंब के साथ साथ आती है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं अभिलंब के साथ आई होगी। अगर हम यहाँ पर एक अभिलंब खींचना चाहें इस पॉइंट पर, तो मैंने अभिलंब खींचना आपको बताया था, उसको सी से मिला दीजिए, सिर्फ सी से, और आगे की ओर बढ़ा दीजिए, ये उसका अभिलंब हो गया, इस पर ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो इसी अभिलंब के साथ साथ आ रही है, तभी तो वो सी पे जाकर टकराने की कोशिश करती है और उसी डायरेक्शन में वापस मुड़ भी जाती है। तो यानी कि ये हमारी सी को देखकर मुड़ेगी और उसी जिस दिशा से आई है उसी में वापस मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अभिलंब के साथ साथ आ रही है। 2 किरणें बताई, एक तो समांतर मुख्य अक्ष के, एक सीधी सी के ऊपर। यहीं से आपकी इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का जो बनना है वो शुरू हो जाता है। तो अब हम देखते हैं शाबाश डिटेल में कि किस तरीके से बनाते हैं। पहला जो आपने ध्यान में रखना है, पहला आपने ध्यान में रखना है कब, जब हमारा जो बिंब है, क्योंकि बिंब की स्थिति पर निर्भर करेगा, बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहां बनेगा और किस तरीके से बनेगा। तो बिंब को हम शुरुआत में ले रहे हैं अनंत पर। अनंत पर जब हमारा क्या है, बिंब है, तब कैसे बनेगा वो शाबाश अच्छे से देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वो मिरर, जो हमारा दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल, उत्तल दर्पण। एम से एन, रिपीट करवा देता हूं, एम से एन याद कीजिए द्वारक कहलाता था। ठीक है, इसका एक मुख्य अक्ष होगा, तो ये मुख्य अक्ष हो गया। यहां पर कहीं ना कहीं पी होगा, यहां पर सी होगा और यहां पर होगा एफ। और यहां से हम कोई भी, यहां से डैश 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 क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि यहां से आपको पता चल जाएगा कि अनंत की बात की जा रही है। देखिए अनंत से जब कभी भी किसी भी जो हमारी वस्तु होगी उसका जो हम साइज देखेंगे, प्रतिबिंब देखेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अनंत से आने वाली 2 किरणें खींचनी होती हैं। बाकियों में भी 2 खींचेंगे, लेकिन अनंत से आने वाली 2 किरणें खींचनी है। कैसे खींचनी मैं आपको बता देता हूं। एक खींचनी है मुख्य अक्ष से ऊपर, दूसरी खींचनी है मुख्य अक्ष के नीचे। अनंत की मैंने आपसे बात की है, अनंत से जब आती है तो अनंत से आने वाली किरणों को एक तो मुख्य अक्ष के ऊपर और एक को मुख्य अक्ष के नीचे, और दोनों ही मुख्य अक्ष के समांतर हों। जैसे यहां से अनंत से एक आएगी और ये आकर ऐसे टकराएगी, ऐसे यहां भी अनंत से आएगी और ये आकर ऐसे टकराएगी, ऐसे। ठीक है, दोनों टकराती हैं। ये फोकस को देखकर मुड़ जाती है, जैसे ही फोकस को देखती है फोकस की तरह ही मुड़ने की कोशिश करती है कि जैसे फोकस
की तरफ से आ रही हो, और ये भी ऐसे कोशिश करेगी कि ऐसा प्रतीत करना चाहेगी कि ये फोकस की तरफ से आ रही है। दोनों ही फोकस को देखकर मुड़ जाती हैं। लेकिन लेकिन मैंने आपको शुरुआत में एक चीज और बताई थी कि जब प्रतिबिंब बनता है तो वो दो तरीके से बनता है, या तो जानबूझकर या अपने आप। यानी कि जब या तो अपने आप किरणें टकरा जाएं या टकराने के लिए उनको जानबूझकर एक दूसरे से जोड़ा जाए। जब जानबूझकर जोड़ा जाता था तो हमारा बनता था आभासी प्रतिबिंब, और जब अपने आप, बिल्कुल अपने आप नेचुरली जब वो एक दूसरे से मिलती थी तब बोला जाता था वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि ये दो तरीके से हमारे प्रतिबिंब बन सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि प्रतिबिंब कौन सा बनता है। एक मिनट देखिए, ये हमारी यहां से पहली किरण आती है, मुड़ यहां पर टकराएगी, फोकस को देखकर मुड़ जाएगी। अनंत से आई, ये हमारा अनंत है, टकराई और वापस मुड़ गई। तो देखिए क्या हुआ, क्या ये आगे चलकर एक दूसरे को कहीं कट करेंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जहां पर एक दूसरे से मिलती हैं वहीं तो क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल दूर होती जाएंगी, इसीलिए ये आपस में तो मिल नहीं सकती अपने आप, तो इनको हम जानबूझकर मिला देते हैं। मिलाएंगे कहाँ पर, हम पीछे की तरफ जब इसको बढ़ाते हैं तो ये हमारी प्रतीत होती है फोकस से आती हुई, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ये भी प्रतीत होती है फोकस से आती हुई। दोनों ही लगेगा फोकस की तरफ से आ रही हैं, फोकस पे आकर ये मिल जाती हैं, यहीं पर आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर है, फोकस के ऊपर है, और बिंब कहाँ पर है, अनंत पर है। आया समझ में? तो ये दो हमारी अनंत से दो किरणें आई, टकराई, मुड़ गई, फोकस को देखकर पीछे की तरफ मिलाया गया, तो क्या हुआ, वहां पर फोकस पर जाकर मिल गई, वहां पर हमारा प्रतिबिंब बना। दूसरी बात, ये जो प्रतिबिंब बना फोकस के जो ऊपर बना, ये जो प्रतिबिंब बनता है इसके कुछ गुण होंगे। प्रकृति कैसी होगी, क्योंकि ये वास्तविक भी हो सकता है, आभासी भी। और वैसे ही हमें पता चल गया, हमने जानबूझकर मिला रखी है, तो कैसा प्रतिबिंब है हमारा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां से हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रकृति की। किसकी प्रकृति है ये, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति कि किस नेचर का बनेगा, ये बनेगा आभासी। और दूसरी चीज जो आपने लिखनी है, सीधा। सीधा भी बनेगा, क्योंकि यहां पर आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो बिल्कुल छोटा सा बिंदु के रूप में बन रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ा सा और स्टडी करोगे, आगे हम देखेंगे, तो वो सीधा बनेगा हर केस में। तो सबसे पहले आपने ध्यान में रखनी है ये बात, जब हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो उस उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कब, जब हमारा बिंब अनंत पर है तो वो आभासी होगा और सीधा होगा, सबकी यही बात है। और फिर बात करते हैं स्थिति की, कि स्थिति कहां पर होगी। स्थिति हम दोनों देखेंगे, बिंब की भी स्थिति देखेंगे और प्रतिबिंब की भी देखेंगे। ठीक है, कि बिंब कहां पर बनेगा और प्रतिबिंब कहां पर। बिंब है हमारा अनंत पर, कहां पर है अभी, अनंत पर है। और प्रतिबिंब कहां पर बना, एफ पर, एफ पर, फोकस पर। स्थिति पता चल गई। बिंब कहां पर है, बिंब मतलब जिसका प्रतिबिंब बनता है, यानी कि हम, और प्रतिबिंब हमारी इमेज जो हमें शीशे में दिखाई देती है, दर्पण में दिखाई देती है। तो अनंत पर हमने बिंब को रखा है और प्रतिबिंब बन गया हमारा एफ पर। फिर बात करते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा, और यहां पर आएगा हमारा तीसरा पॉइंट, जिसमें हम क्या बताएंगे, इसके साइज के बारे में। साइज, किसका साइज, प्रतिबिंब का साइज, आकार जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा साइज हो जाएगा। तो साइज देखिए कैसा है, कैसा साइज है, बिल्कुल बिंदु, बिल्कुल बिंदु आकार है, यानी कि बिंदु होगा, बिल्कुल बिंदु की तरह होगा। यहां पर हमें क्या पता चल गया, शाबाश। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी और सीधा है। दूसरी बात, स्थिति कैसी है, बिंब रखा है अनंत पर, प्रतिबिंब बना है एफ पर। और साइज कैसा बना है, बिंदु साइज बना है, बिल्कुल पॉइंट साइज वहां पर बन चुका है। और कैसा बना है, सीधा बना है। समझ में आया? ये तो हो गया हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, लेकिन कब, जब हमारा जो बिंब है वो कहां पर है, अनंत पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे केस की।
जिसमें हमने क्या देखना है, जिसमें हम देखेंगे कि जो बिंब है, जो हमारा बिंब है वो बनेगा अनंत और पी के बीच में जब रखा जाएगा। तो अब हम लिखेंगे जब बिंब, जब बिंब कहाँ कहाँ, अनंत यानी कि इन्फिनिटी से ऐसे लिखते हैं, वह पी के बीच में होगा। यानी कि जब हमारा जो बिंब है वो जब अनंत और पी के बीच में होगा तब क्या होगा, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारी चीजें हमें देखते हैं। देखिए फिर से हम निर्माण करते हैं हमारे उसी दर्पण का। कौन सा दर्पण था ये शाबाश, उत्तल दर्पण था। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। एक इसका मुख्य अक्ष होगा, वो भी खींच लेते हैं। यहां से हमारा मुख्य अक्ष हो गया है, ये P हो गया है, यहां पर C और यहां पर होगा F, ठीक है। यहां से अब हम अनंत की बात नहीं करेंगे, अब अनंत और P के कहीं ना कहीं बीच में आ चुके हैं, वहां पर हमारा बिंब रखा है। यहां पर हमने यहां पे बिंब रख दिया, मान लीजिए कुछ ऐसा। बिंब वहां भी रखा था अनंत पर, लेकिन अनंत से आने वाली तो दो ही लेनी है, लेनी यहां पर भी दो है, हमने दो किरणें ही लेनी है, लेकिन वो दोनों की दोनों आएंगी कहां से वो मैं आपको बता दूं। ये हमारा क्या होगा, वो बिंब होगा। और बिंब के इस टॉप पे से दो हमने किरणों को टकराना है, हम इन दोनों को लेकर जाएंगे और टकराएंगे। कहां पर टकरवानी है इन दोनों को, उस दर्पण के ऊपर, लेकिन कहां, एक तो जाएगी इसके समांतर यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर टकराएगी, टकराकर फोकस को देकर मुड़ जाएगी, जैसे ही मुड़ी ऐसे मुड़ गई, ठीक। दूसरी दूसरी हमारी सीधी किसके लिए, सी के लिए रवाना होती है, सी के लिए जाती है, सी पर जाकर टकराने की कोशिश करती है, ये जाएगी हमारी सीधी सी के लिए। थोड़ा सा इसको हम, ठीक है, क्योंकि ये आगे चलकर जैसे ही हमें लगेगा, जैसे ही हम इसको देखेंगे ये लगेगा सी से आ रही है, बिल्कुल पीछे सी से, और इसको जैसे ही पीछे चलकर मिलाते हैं ये यहां से आती हुई प्रतीत होती है ऐसे। और देखिए यहां पर क्या होगा, जब हमने यहां से दो किरणों को गुजारा, ये इस तरफ मुड़ गई और ये इसी दिशा में वापस आ गई, लेकिन जैसे इनको पीछे मिलाया गया, जैसे इनको पीछे मिलाया जाता है, पहली बात जानबूझकर मिलाया जाता है, आभासी होगा। दूसरी बात, मिलाया जाता है तो वहीं पर क्या बनती है हमारी, वहीं पर तो बनती है हमारी क्या, वो इमेज ए डैश बी डैश, ये हमारी वो बन चुका है, प्रतिबिंब बन चुका है। क्या बन चुका है, प्रतिबिंब बन चुका है। समझ में आया, क्या बताया मैंने आपको, शाबाश। बिंब है, बिंब से टॉप पे से, बिल्कुल टॉप से, अब ये नहीं है कि मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे की बात नहीं है, वो बात है सिर्फ अनंत में। इसमें जब अनंत और पी के बीच में कोई बिंब है तब उसके टॉप से दो लेकर आएंगे, एक तो टकराएगी उसके समांतर और एक जाएगी सी के लिए, सी के लिए टकराकर उसी दिशा में वापस। और फिर ये टकराने के बाद क्योंकि ये आगे बढ़ती जा रही है और ये उस तरफ बढ़ती जा रही है, नहीं मिलेंगी, लेकिन जानबूझकर जब मिलाया जाएगा पीछे की तरफ तो तब जब ये है, ये जहां जाकर मिलेंगी वो है हमारा ए डैश बी डैश के ऊपर, तो यहां पर जाकर ये मिलती है, यहां पर बन गया प्रतिबिंब। अब हमें वही 3 पॉइंट देखने हैं। पहली चीज इसकी प्रकृति कैसी है, अभी अभी मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण द्वारा आभासी ही बनना है, क्योंकि ये जानबूझकर मिलाए जाते हैं तो आभासी होगा। और क्या होगा, सीधा भी होगा, क्योंकि सीधा बना है, ए बी ए डैश बी डैश, चाहे छोटा बना लेकिन सीधा बना है, ठीक है। दूसरी चीज स्थिति, यानी कि कहाँ बिंब है कहाँ प्रतिबिंब है। तो हम बात करते हैं पहले बिंब की। बिंब कहाँ पर है, अनंत और पी के बीच, अनंत और पी के बीच में हमारा बिंब है। और प्रतिबिंब कहां पर है शाबाश, कहां बना है प्रतिबिंब, वो हमारा बना है पी और एफ के बीच में, पी व एफ के बीच, ये चीजें हो गई।
पी और एफ के बीच में हमारा क्या बना, प्रतिबिंब, और ये बन गया हमारा बिंब अनंत और पी के बीच में। तीसरा पॉइंट शाबाश, वो होगा इसके साइज के बारे में। किसका साइज, प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, प्रतिबिंब का साइज बिंब से छोटा होगा। क्या होगा, बिंब से छोटा होगा, बिंब से तो छोटा होगा और सीधा होगा। तो यहाँ पर हमने अच्छे से दोनों के दोनों इनके जो पॉइंट है वो पढ़ लिए हैं, क्योंकि इनके अलावा आपका कोई भी पॉइंट नहीं बनता है। जो बनेंगे वो हम उनके प्रकार के रूप में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको दो ही पढ़ने थे, या तो आपको पढ़ना था कि अनंत पर, और या फिर आपको पढ़ना था अनंत और पी के बीच में। इन दोनों को आपको पढ़ना था किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो हम दोबारा देख लेते हैं एक बार जो भी हमारा आज का टॉपिक हुआ है वो रिवाइज कर लेते हैं। उत्तल दर्पण का द्वारा प्रतिबिंब बनना, हाँ आज हमने देखा है। उत्तल दर्पण द्वारा कैसे बना, हमने देखा कि एक तो वो किरण लेकर आनी है जो मुख्य अक्ष के पैरेलल समांतर होगी, और वो किसको देखकर मुड़ेगी, एफ को देखकर मुड़ेगी। और जो दूसरी आएगी वो आएगी हमारी सीधी सी के लिए आएगी, लेकिन टकरा कर जानी तो वापिस ही है, लेकिन सी को देखकर मुड़ेगी। फिर हमने देखा जब अनंत पर जब हमारा कोई भी बिंब है तो वहां से दो लेकर आनी होती हैं, दो किरणें आएंगी, एक मुख्य अक्ष से ऊपर एक मुख्य अक्ष से नीचे, और वो जाकर टकराएंगी, और फिर आगे की हमने सारी चीजें पढ़ ली। दूसरा हमने देखा कि जो बिंब है अगर उसको रख दिया जाए अनंत और पी के बीच में तब कैसा बनेगा। यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर आप कह रहे हो कि जो हमारी पैरेलल वाली जो हमारी आएगी ये तो चलो ठीक है, ऊपर वाले केस में सीधी फोकस को देखकर मुड़ चुकी है, ये फोकस को देखकर कैसे मुड़ी तो ये सिर्फ किसको देखकर है, फोकस को, एफ को देखकर। लेकिन इस बिंब की स्थिति के कारण ये जो है ये फोकस से थोड़ा सा पहले से, यानी कि फोकस से थोड़ा सा पहले वहां से आती हुई प्रतीत होंगी, मुड़ेगी फोकस को ही देखकर। ठीक है, तो होपली आप सभी को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।